हम हिमाचल में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है हमको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। जब मेरी सरकार बनी 75,000 करोड़ रुपए का लोन हिमाचल प्रदेश पे उस वक्त था। तो मुख्यमंत्री जी ने प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि केंद्र सरकार का भी हिमाचल प्रदेश के प्रति एक सहानुभूति जो है एटीट्यूड हो। पहले से लेकर के केंद्र की सरकार पर निर्भर है। हमारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना बहुत कठिन काम है क्योंकि पॉपुलेशन भी कम है, बिजनेस है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कारोबार भी कम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में जो खर्चे हैं वो कम हो और हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़े। कि बहुत सारे कार्यालय बंद कर दिए गए, टैक्स का बोझ जनता के ऊपर पड़ गया। प्रदेश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। अभी कुछ और लोन भी उठाया जाएगा। जयराम ठाकुर जी कुछ जानते हैं कि उन्होंने हमको कितने कर्जे के बोझ के नीचे दबाना था। जब हमें भी हिमाचल प्रदेश जो है वो संचालन के लिए मिला तो सत्ता प्राप्त हुई थी, तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि लोन था ही नहीं। लगभग 50,000 करोड़ रुपए का लोन उस वक्त था। तो जल्दबाजी में कई बार बातचीत हो जाती है। मैं दोनों मुख्यमंत्रियों से भी इस संदर्भ में जल्दी ही बात करूंगा। तो कांग्रेसियां ने नवा स्यापा छेड़ता जी। उन्होंने सरकार नवी बनी है, वो कहते जी यह जा बिल लियाउण वास्ते बहुत दिल चाहिए, तो दिल असी अज बहुत दलेरी दिखाई है, शर्म नहीं आती। आ गया जी हिमाचल वाला, कहते जी कि सानू तां जिहड़ा पानी बनाउने हो तुसीं भी सानू तां पैसे दिया करो, सैस लावांगे। नहीं वो करंट वाला पानी देंदे है जी सानू। 1200 करोड़ रुपए का वो सेस उन्होंने लगाया, जिसमें 336 करोड़ ये हरियाणा के हिस्से में आएगा। तो हमने उसके लिए बिल्कुल मना किया कि ये जो इंटरनेशनल जो एक इंटरस्टेट समझौते होते हैं उसमें कोई भी स्टेट वन साइडेड ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकते, इसलिए हम उनके ऑर्डिनेंस की भावना को नकारते हैं। पानी हमारा है, मैंने पहले भी कहा पानी हमारा है। पानी के जो राइट्स हैं उनको दोहन करना, और इसीलिए हमने 7.19% जो हमारा हिस्सा है पानी का, उसका मसला भी हमने उठाया है। इसीलिए हमने चंडीगढ़ में हिमाचल का जो 7.19% हिस्सा है उसका मसला भी हमने उठाया है। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बोले मोदी सरकार दिला सकती है हिमाचल को कर्ज के बोझ से मुक्ति। 75,000 करोड़ के कर्ज के बोझ में दबी सुक्खू सरकार की लोन लिमिट में 5,000 करोड़ की कटौती को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार द्वारा ओपीएस की बहाली, दर्जन भर सीपीएस व कैबिनेट रैंक के सलाहकारों की फौज तथा उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर भी तीखे तंज कस रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। पूर्व की जयराम सरकार द्वारा 75,000 करोड़ के कर्ज की सौगात दिए जाने का मामला उठाते हुए हिमाचल के श्रीलंका जैसे हालात की बात कह चुके हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के अनुसार उनकी सरकार ने महज 25,000 करोड़ का कर्ज लिया, जबकि 50,000 करोड़ पहले की वीरभद्र सरकार छोड़कर गई थी। आमदनी बढ़ाने के लिए नई सरकार द्वारा 900 संस्थान बंद किए जाने पर डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए जाने को जन विरोधी कदम करार दे चुका है विपक्ष। पंजाब व हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद वाटर सेस से रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मुद्दा ठंडा पड़ा, तो आमदनी बढ़ाने के लिए भांग की खेती को भी युवाओं को नशे में धकेलने वाला कदम करार दे चुके हैं कुछ बड़े नेता। हिमाचल के 1,36,000 के करीब सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल किए जाने को लास्ट मंथ से बड़ी उपलब्धि के रूप में लगातार भुना रहे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ऑफ हिमाचल हर्षवर्धन चौहान ने आज करीब 75,000 करोड़ के कर्ज में डूबी प्रदेश की कांग्रेस सरकार की मजबूरी जाहिर करने वाला बड़ा बयान जारी किया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार चाहे तो हिमाचल आर्थिक संकट व कर्ज के बोझ से बाहर निकल सकता है। कर्ज में डूबी प्रदेश की सुक्खू गवर्नमेंट की लोन लिमिट में 5,000 करोड़ की कटौती किए जाने को उद्योग मंत्री ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और केंद्र सरकार व विभिन्न नेशनल व इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी के पास 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लंबित होने पर भी खेद जताया। गौरतलब है कि गत दिसंबर माह में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी कई बार पिछली सरकार द्वारा उन पर 75,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज छोड़े जाने संबंधी बयान जारी कर चुके हैं और यहाँ तक हिमाचल के हालात श्रीलंका जैसे होने की बात भी कह चुके हैं। मुख्यमंत्री व उनके मंत्री एक तरफ जहां लगातार 75 करोड़ का बोझ डालने के लिए पूर्व की भाजपा व जयराम सरकार को कोस रहे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अनुसार उनकी सरकार ने महज 25,000 करोड़ का कर्ज लिया, जबकि 50,000 करोड़ उनसे पहले की वीरभद्र सरकार छोड़कर गई थी।
बार बार कर्ज का रोना रो रही हिमाचल की कांग्रेस सरकार द्वारा डिप्टी सीएम व दर्जन भर सीपीएस तथा मुख्यमंत्री के कैबिनेट रैंक के सलाहकारों व बोर्ड निगम अध्यक्षों की नियुक्ति को जहां विपक्ष करोड़ों की फिजूल खर्ची करार दे चुका है, वहीं आय बढ़ाने के लिए 900 के करीब इंस्टीट्यूट बांधा व डिनोटिफाई किए जाने को भी जन विरोधी कदम बताया जा रहा है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए जाने व भांग की खेती शुरू करने की कोशिश को भी सोशल मीडिया यूजर व अनुराग ठाकुर जैसे कुछ बड़े नेता जन विरोधी कदम व प्रदेश में नशे को बढ़ावा देने वाला कदम करार दे चुके हैं। आर्थिक मामलों के कुछ विशेषज्ञों के अनुसार 1,36,000 के करीब कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन तो ओपीएस जारी किए जाने से आने वाले दिनों में प्रदेश की इकोनॉमिक कंडीशन और खराब होगी और इससे वर्तमान में जहां 1,000 करोड़ के करीब सालाना वित्तीय बोझ पड़ेगा, वहीं आने वाले कुछ सालों में हर कर्मचारी को औसतन 30 से 40,000 पेंशन दिए जाने की सूरत में 25,000 करोड़ के करीब का वित्तीय बोझ पड़ सकता है। गौरतलब है कि 1 माह पहले तक मुख्यमंत्री व डिप्टी सीएम वाटर सेस से भी सालाना 4,000 करोड़ रुपए के करीब की कमाई के दावे कर रहे थे, मगर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों द्वारा तीखे तेवर दिखाए जाने तथा इस डिसीजन को इंटरस्टेट ट्रीटी की हवेला बताए जाने के बाद फिलहाल दोनों इस बारे बयान जारी करने से भी बच रहे हैं। हम हिमाचल में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, हमको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। जब मेरी सरकार बनी 75,000 करोड़ रुपए का लोन हिमाचल प्रदेश पे उस वक्त था। हमारी मजबूरी है, हम लोन उठा रहे हैं, ये हर सरकार की मजबूरी है, मगर हमारे को जो लिमिट थी वो आपको पता है 5,000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कम कर दिया गया है। और एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स जो है जिसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं थी, कोई लिमिट नहीं होती थी, वो हम फॉरेन एजेंसी से, चाहे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये जायका है, यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट्स आए थे और हमारे 8,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो ये प्रोजेक्ट जो बैंक्स हैं इनके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी भी फाइनेंस मिनिस्टर से मिले हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमारी जो लिमिट है लोन की है उसको जो है वो बहाल किया जाए और हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन जो है लिमिट की लगाई है इस एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट उसको भी हटाया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि केंद्र सरकार का भी हिमाचल प्रदेश के प्रति एक सहानुभूति जो है एटीट्यूड हो, पॉजिटिव हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जब बना था तो हिमाचल प्रदेश कोई फाइनेंशियली वायबल स्टेट नहीं था। हम तो आज भी और पहले से लेकर के केंद्र की सरकार पर निर्भर हैं। हमारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि पॉपुलेशन भी कम है, बिजनेस है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कारोबार भी कम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में जो खर्चे हैं वो कम हो और हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़े। अभी हमने शराबों के ठेके जो कि पिछले 4 सालों से जो हर साल 10% इंक्रीज से ठेके रिन्यू किए जाते थे, उसको ऑक्शन करके आज 40% का इंक्रीज हुआ। उसमें भी कोई 540 करोड़ रुपए का जो है वो प्रदेश सरकार को जो है वो 800 करोड़ रुपए इसका इंक्रीज जो है शराब के ठेकों में हुआ है। तो हम तो हर क्षेत्र में हम रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।